ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 31। स राजपुत्रो ववृद्धे आशु शुक्ल इवोदुप अपूर्यमाना पितृभिः कास्ताभिरिवो सोनवहम्। Translation. As the moon in its waxing fortnight develops day after day, so the royal prince Parikshit very soon developed luxuriantly under the care and full facilities of his guardian forefathers. तो यहाँ पे सुत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि जैसे चंद्र का जो धीरे धीरे अमावास्या से पूर्णिमा की ओर चंद्र बढ़ता रहता है, तो वैसे दिन पर दिन परीक्षित महाराज अपने जो दादाजी हैं पांडवों के गाइडेंस में धीरे धीरे बढ़ रहे थे। टेक्स्ट 32। यक्षमान स्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया राजलब्धा धनोदद्यो नान्यत्र करदंडयो। Just at this time, King Yudhishthir was considering performing a horse sacrifice to get freed from the sins incurred from the fighting with his kinsmen. But he became anxious to get some wealth, for there were no surplus funds outside of fines and tax collection. तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि जैसे परीक्षित बढ़ रहे थे आयु में, तो उस समय युधिष्ठिर महाराज ने सोचा है कि एक अश्वमेध यज्ञ करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि पिछले अध्यायों में कि युधिष्ठिर महाराज युद्ध के बाद उनको लग रहा था ये पूरे युद्ध का कारण मैं ही हूँ, तो उनको लग रहा था मैंने बहुत सारा पाप किया है। हालांकि भीष्मदेव ने भी समझाया युधिष्ठिर को, थोड़ा सांत्वना युधिष्ठिर को मिला, राजा बन गए, फिर भी युधिष्ठिर के मन में ये खड़क रहा था मैंने पाप किया है। तो इसलिए कृष्ण उनको सलाह देते हैं चलो अश्वमेध यज्ञ करो। तो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तैयार होते हैं, पर उनके पास धन नहीं था, क्योंकि जब युद्ध होता है पूरा धन समाप्त हो जाता है युद्ध में, तो उनके पास धन नहीं था। थोड़ा जो प्रजा से टैक्स कलेक्ट करते थे, पर ज़्यादा धन नहीं था, तो सोच रहे थे कैसे धन प्राप्त करें अश्वमेध यज्ञ करने के लिए। Purport. As the Brahmanas and Vipras had a right to be subsidized by the state executive head had the right to collect taxes and fines from the citizens. तो पिछले तात्पर्य में हमने देखा कि जो राजा है ब्राह्मणों और विप्रों को मेंटेन करता है,
तो वैसे ही बाकी जो प्रजा है, राजा का हक बनता है, कर्तव्य है कि उनसे टैक्स कलेक्ट कर सकता है और उससे राज्य चलाता है। आफ्टर द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र द स्टेट ट्रेजरी वॉज एग्जॉस्टेड। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद इकोनॉमी पूरा डाउन हो गया था हस्तिनापुर में, खजाने में कुछ था ही नहीं। एंड देयरफॉर देयर वाज नो सरप्लस फंड एक्सेप्ट द फंड फ्रॉम टैक्स कलेक्शन एंड फाइन्स। तो ज़्यादा फंड नहीं था, जो टैक्स मिल रहा था उतना ही था। सच फंड्स वर सफिशिएंट ओनली फॉर द स्टेट बजट एंड हैविंग नो एक्सेस फंड द किंग वॉज एंक्शियस टू गेट मोर वेल्थ इन सम अदर वे इन ऑर्डर टू परफॉर्म द हॉर्स सैक्रिफाइस। तो जितना फंड्स आ रहा था टैक्स से, तो राज्य चलाने के लिए जा रहा था, क्योंकि उनका भी मंथली बजट, साल का बजट था चलाने के लिए, तो उसमें ही जा रहा था। अभी ये अश्वमेध यज्ञ करने के लिए एक्स्ट्रा धन नहीं था। द किंग वॉज anxious to get more wealth in some way in order to perform the horse sacrifice. Maharaj Yudhishthir wanted to perform the sacrifice under the instruction of Bhishmadev. तो भीष्मदेव ने शरीर छोड़ने से पहले युधिष्ठिर को बोला था कि आप अश्वमेध यज्ञ करो। तो धन कैसे इकट्ठा करते हैं अगले श्लोक में वर्णन आता है, टेक्स्ट 33। तद अभिप्रेतम आलक्ष्य भ्रातरोच्युत चोदिता धनम प्रहीनम अजारुर उदिच्याम ऋषिभूरिश। Understanding the hearty wishes of the king, his brothers, as advised by the infallible Lord Krishna, collected sufficient riches from the north left by King Marut. तो युधिष्ठिर महाराज का हृदय जानते हुए अभिप्रेतम, तो क्या करते हैं, उनके जो भाई है स्पेशली कृष्ण का सलाह लेते हुए, तो कृष्ण के यहाँ पे वर्णन आ रहा है अच्युत का सलाह लेते हुए उत्तर की ओर जाते हैं और वहाँ से धन प्राप्त करते हैं। तो एक राजा था मरुत राजा करके, तो उसने धन, उसके पास धन था, तो वो धन लेके आते हैं। तो प्रभुपाद राजा मरुत के बारे में लिख रहे हैं तात्पर्य में। महाराज मरुत वन ऑफ द ग्रेट एम्परर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो महाराज मरुत जो है ये दुनिया के बहुत बड़े एक सम्राट थे। ही reigned over the world long before the reign of महाराज युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर के बहुत साल पहले राजा मरुत थे। He was a son of महाराज अविक्षित and was a great devotee of the sun god known as यमराज। तो वो महाराज अविक्षित के पुत्र हैं और सूर्यदेव के जो पुत्र यमराज के बहुत महान भक्त हैं। His brother Samvrata was a rival priest of the great Brihaspati, the learned priest of the demigods. तो उनके एक भाई थे जिनका नाम था संव्रत और वो प्रीस्ट थे, पुरोहित पुजारी थे, और देवताओं के जो पुजारी है या देवताओं के जो गुरु है बृहस्पति, तो उनका मुकाबला देते थे। He conducted one sacrifice called Shankar Yajna, by which the Lord was so satisfied that he was pleased to hand over to him the charge of a mountain peak of gold. तो महाराज मरुत ने एक यज्ञ किया था जिसका नाम था शंकर यज्ञ, और भगवान उसे संतुष्ट होके मरुत को एक बहुत बड़ा पहाड़ देते थे, सोने का पहाड़। दिस पीक ऑफ गोल्ड इज समवेयर इन द हिमालयन माउंटेन्स एंड मॉडर्न एडवेंचरर्स में ट्राई टू फाइंड इट देयर। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये सोने का पर्वत अभी भी है हिमालय रीजन में, तो जिसको बहुत इच्छा है जाके ढूंढ सकते हैं, शायद मिल जाएगा, उनका भी खजाना बढ़ जाएगा। He was so powerful an emperor that at the day's end of sacrifice, the demigods from the other planets like Indra, Chandra and Brihaspati used to visit his palace. तो मरुत महाराज इतने शक्तिशाली सम्राट थे कि देवता इंद्र, चंद्र, बृहस्पति इत्यादि उनके महल में आते थे। एंड बिकॉज ही हैड द गोल्ड पीक एट हिज डिस्पोजल, ही हैड सफिशिएंट गोल्ड इन हिज पोजेशन। तो क्योंकि उनके पास सोने का ही पर्वत था, तो उनके पास भरे मात्रा में सोना था। द कैनपी ऑफ द सैक्रिफिशियल ऑल्टर वॉज कम्प्लीटली मेड ऑफ गोल्ड। तो जो यज्ञ किया था उन्होंने, उसका जो ऑल्टर बनाया था, उसका जो डोम था, शिखर था, वो सोने का था।
In his daily performance of the sacrificial ceremonies, some of the inhabitants of the Vayu Lok were invited to expedite the cooking work of the ceremony. तो उनके ये यज्ञ में वो जो यज्ञ करते थे, वायु लोक से कुक्स आते थे और कुकिंग करते थे. एंड द असेंबली ऑफ द डेमिगॉड्स इन द सेरेमनी वॉज लेड बाई विश्वदेव. तो देवताओं में से विश्वदेव है, तो वो देवताओं के प्रतिनिधि थे. By his constant pious work, he was able to drive out all kinds of diseases from the jurisdiction of his kingdom. तो क्योंकि वो बहुत सारे पुण्य कार्य करते, तो इसलिए उनके पूरे राज्य में बीमारी बिल्कुल नहीं था. All the inhabitants of higher planets like Devaloka and Pitraloka were pleased with him for his great sacrificial ceremonies. तो उनके जो यज्ञ से ऊंचे लोक के जो निवासी हैं, देवलोक, पितृलोक इत्यादि, सब बहुत प्रसन्न हो गए. Every day he used to give in charity to the learned Brahmanas such things as beddings, seats, conveyances and sufficient quantities of gold. तो रोज वो ब्राह्मणों को दान देते थे, आसन देते थे, अलग अलग वाहन देते थे और बड़े मात्रा में सोना देते थे. Because of munificent charities and performance of innumerable sacrifices, the king of heaven Indradev was fully satisfied with him and always wished for his welfare. तो जो धन मिला मरुट महाराज को, तो वो धन से बहुत सारा यज्ञ और बहुत सारे दान करते थे. तो इतना दान किया उन्होंने कि इंद्रदेव भी बहुत प्रसन्न थे और उनका आशीर्वाद हमेशा बनाए रहा. ड्यू टू हिज पायस एक्टिविटीज ही रिमेन्ड अ यंग मैन थ्रू आउट हिज लाइफ एंड reigned ओवर द वर्ल्ड फॉर 1000 years, surrounded by his satisfied subjects, ministers, legitimate wife, sons and brothers. क्योंकि उन्होंने इतना पुण्य किया था, वो हमेशा नौजवान रहे और 1000 साल तक उन्होंने ये धरती का राज्य किया अपने मंत्रियों, अपने परिवार के साथ. इवन लॉर्ड श्री कृष्णा प्रेज द स्पिरिट ऑफ पायस एक्टिविटीज. तो कृष्ण भी मरुत महाराज का गुणगान करते हैं, उनके पुण्य कार्य का. ही हैंडेड ओवर हिज ओनली डॉटर टू महर्षि अंगिरा and by his good blessings he was elevated to the kingdom of heaven. तो वो एक ही पुत्री थी उनकी, उन्होंने महर्षि अंगिरा को दे दिया और उनके आशीर्वाद से उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई. फर्स्ट ऑफ ऑल ही वांटेड टू ऑफर द priesthood of his sacrifices to learned Brihaspati, but the demigod refused to accept the post because of the king's being a human being, a man of the earth. तो वो चाहते थे कि वो उनके जो यज्ञ है वो बृहस्पति करे, पर क्योंकि मरुत मनुष्य थे और बृहस्पति देवता थे, तो बृहस्पति ने स्वीकार नहीं किया. He was very sorry for this, but on the advice of Narad Muni, he appointed Samvrata to the post and he was successful in his mission. तो जब बृहस्पति ने नाकार किया उनके यज्ञ पे पुरोहित बनने के लिए, तो उनके जो भाई है संव्रता, वो यज्ञ का पुरोहित बनता है. The success of a particular type of sacrifice completely depends on the priest in charge. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो भी यज्ञ करते हैं, तो उसका जो सफलता किस पे आधारित है, जो पुरोहित है, ब्राह्मण है, उस पे आधारित है. In this age, all kinds of sacrifices are forbidden because there is no learned priest among the so-called Brahmanas who go by the false notion of becoming the sons of Brahmana without Brahmanical qualification. तो कलयुग में ये सब जो यज्ञ है वो वर्जित है, क्योंकि कलयुग में कोई भी उचित ब्राह्मण नहीं है. इन दिस एज ऑफ कली देयरफॉर ओनली वन काइंड ऑफ सैक्रिफाइस इज रिकमेंडेड, संकीर्तन यज्ञ एज इनॉग्रेटेड बाई लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु. तो कलयुग में प्रभुपाद बोल रहे हैं एक ही यज्ञ चलता है, वो क्या है? संकीर्तन यज्ञ. मैं कल भक्ति चारू महाराज का पुस्तक पढ़ रहा था, प्रभुपाद के बारे में लिखते हैं, ओशन ऑफ मर्सी. तो उसमें मैं गिरिराज महाराज का प्रवचन सुन रहा था. तो गिरिराज महाराज उसमें बोलते हैं 1971 में कुंभ मेला था, तो प्रभुपाद गए थे भक्तों के साथ. तो कुंभ मेला के समय बहुत ठंडी होता है और ठंडी हवाएं भी बहती है. तो मंगल आरती का समय था, तो एक स्टेज पे पंडाल बनाया था इस्कॉन डिवोटीज़ ने और आरती हो रहा था विग्रहों का. तो ये जो पुजारी हैं बहुत कोशिश कर रहे थे आरती जलाने के लिए, पर जब भी जलाते थे बुझ जाता था, क्योंकि ठंडी हवा आके बुझ जाता था. 3-4 बार प्रयास किया, बुझ गया. प्रभुपाद ऊपर चढ़ गए, प्रभुपाद ने मदद किया उसको, फिर भी बुझ गया. 2-3 बार प्रयास किया, बुझ गया. प्रभुपाद माइक्रोफोन लिया
और बोले कलयुग में एक ही चीज़ चलता है, हरि नाम, बाकी सब चीज़ फेल हो जाएगा, एक ही चीज़ चलेगा, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि कलयुग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यज्ञ इज संकीर्तन यज्ञ। तो प्रभुपाद जब अंतिम दिन में थे, प्रभुपाद को मिलने के लिए उनके 2 गुरु भाई आते हैं, कृष्णदास बाबा जी और बॉन महाराज। तो कृष्णदास बाबा जी प्रभुपाद और बॉन महाराज को देख के बोलते हैं, तो प्रभुपाद के पहले बॉन महाराज भी लंदन गए थे प्रचार के लिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनको भेजा था। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी मजाक करते हुए बोलते हैं दोनों को, बॉन महाराज को बोलते हैं, आप भी लंदन गए, प्रभुपाद भी लंदन गए, दोनों वेस्ट जाके आए, आप भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं शास्त्रों के, प्रभुपाद भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपको भी इंग्लिश अच्छा आता है, इनको भी इंग्लिश अच्छा आता है, पर ऐसा कैसे हुआ कि ये सक्सेसफुल हो गए प्रभुपाद और आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए? तो बॉन महाराज कुछ बोले नहीं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी खुद बोले, क्योंकि प्रभुपाद को हरिनाम पे पूरा विश्वास था। तो उन्होंने बताया कि जब प्रभुपाद का संन्यास सेरेमनी चल रहा था, तो कृष्णदास बाबाजी महाराज मृदंग लेके महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। तो यज्ञ चल रहा था, जैसे यहाँ पे यज्ञ का वर्णन आ रहा है, तो उनका संन्यास का यज्ञ चल रहा था। तो प्रभुपाद के जो संन्यास गुरु हैं मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, और बीच बीच में कृष्णदास बाबाजी महाराज को बोलते थे कीर्तन बंद करो, डिस्टर्ब हो रहा है, संन्यास के मंत्र हमको सुनाई नहीं दे रहे, ये यज्ञ इंपॉर्टेंट है। तो वो बंद कराते थे, पर जब ये संन्यास गुरु प्रभुपाद को देखते नहीं थे तो प्रभुपाद उनको बोलते थे चालू रखो कीर्तन, क्योंकि प्रभुपाद को विश्वास था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, महामंत्र। हाँ, इसलिए प्रभुपाद उनका कन्विक्शन यहाँ पे बता रहे हैं। तो कलयुग में सिर्फ एक ही चीज़ चलता है, संकीर्तन यज्ञ। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद मरुत महाराज के बारे में लिख रहे हैं और बोलते हैं कि मरुत महाराज के थोड़े जो धन हैं अभी भी उत्तर दिशा में था, और अर्जुन और बाकी पांडव जाके वो धन को लेके आते हैं अश्वमेध यज्ञ के लिए। टेक्स्ट 34, तेन संवृत संभार्षो धर्मपुत्रो युधिष्ठिर वाजिमेधस्त्रिभिर्भीतो यज्ञे समजयद्धरिम्। Translation: By those riches, the king could procure the ingredients for 3 horse sacrifices. Thus, the pious king Yudhishthir, who was very fearful after the battlefield of Kurukshetra, pleased Lord Hari, the personality of Godhead. तो इतना धन मिला, तो युधिष्ठिर महाराज एक अश्वमेध यज्ञ करने का सोच रहे थे, तो भगवान कृष्ण की कृपा से इतना धन मिला कि उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ कर दिया, हैट्रिक, एक साथ 3 यज्ञ। तो इसलिए अर्जुन का एक नाम आता है धनंजय, क्योंकि उत्तर दिशा में जाके वो धन को लेके आते हैं। परपोट: महाराज युधिष्ठिर was the ideal and celebrated pious king of the world, and still he was greatly afraid after the execution of the battlefield of Kurukshetra because of the mass killing in the fight, all of which was done only to install him on the throne. तो महाराज युधिष्ठिर धर्मराज हैं, उनकी जिंदगी में इतना शुद्ध थे महाराज युधिष्ठिर, उनके मन में भी बुरा विचार नहीं आता था, इतने शुद्ध थे, नो नेगेटिव थॉट, बुरे विचार उनके मन में भी नहीं आते थे। तो युधिष्ठिर इतने जो पुण्यवान हैं, धर्मराज हैं, फिर भी कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद उनको भय लगता है, अरे मैंने पाप कर दिया। कृष्ण के कहने पे ही युद्ध हुआ, वो करना ही नहीं चाहते थे, फिर भी ये भक्त का लक्षण है। अगर उसने गलती भी नहीं किया, उसको लगता है कि मेरे वजह से ही हुआ है। He therefore took all the responsibility for the sins committed in the warfare, and to get rid of all these sins, he wanted to perform 3 horse sacrifices in which the horses are offered to the altar. तो युधिष्ठिर महाराज ने, उनका गलती नहीं था, गलती दुर्योधन का था जिसके वजह से युद्ध हुआ, फिर भी युधिष्ठिर महाराज पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, राइट। तो ये बहुत महान दृष्टिकोण है, दूसरे के गलती का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना, और हमेशा उनको बुरा लगता है कि मैंने ही पाप किया, राइट। तो प्रभुपाद गीता के पहले अध्याय में लिखते हैं, तो गीता सीखने का या स्पिरिचुअल लाइफ पे बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण गुण है हृदय कोमल होना चाहिए, सॉफ्ट हार्टेडनेस। तो युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण ने, व्यासदेव ने, भीष्मदेव ने, इतने लोगों ने सांत्वना दिया,
फिर भी युधिष्ठिर महाराज तो किधर तो कड़क रहा था, मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है, तो इसलिए उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। सच अ सैक्रिफाइस इज वेरी कॉस्टली। तो प्रभा लिख रहे हैं ऐसा जो अश्वमेध यज्ञ है बहुत कॉस्टली है, बहुत धन लगता है इसके लिए। इवन महाराज युधिष्ठिर हैड टू कलेक्ट द नेसेसरी हीप्स ऑफ गोल्ड लेफ्ट बाय महाराज मरुत एंड द ब्राह्मणर्स हु वर गिवन गोल्ड इन चैरिटी बाय किंग मरुत। तो महाराज युधिष्ठिर इतने महान राजा होते हुए भी उनका इकोनॉमी डाउन था, उनको भी धन की जरूरत पड़ी, और जो महाराज मरुत ने थोड़ा धन छोड़ा था और वहाँ के जो ब्राह्मणों ने धन छोड़ा था। तो जैसे वर्णन आया था, महाराज मरुत जो है ब्राह्मणों को सोने के थाली पे खिलाते थे प्रसाद, और ब्राह्मण खा के वो थाली को फेंक के जाते थे। वो सब थाली को धो के ये लोग लेके आए हैं सोने को, प्रॉपर लिखते हैं उसके बारे में। The learned Brahmanas could not take away all the loads of gold given by Maharaj Maruta, and therefore they left behind a major portion of the gift. तो मरुत ने इतना सारा धन दिया था, सोना दिया था ब्राह्मणों को, ब्राह्मण उठा के भी नहीं लेके पाए, तो उन्होंने थोड़ा छोड़ के निकल गए। एंड महाराज मरुत ऑल्सो डिड नॉट अगेन कलेक्ट सच हीप्स ऑफ गोल्ड गिवन अवे इन चैरिटी। तो ये ब्राह्मण को दिया दान सोना, जितना होता है उतना लेके गए, बाकी छोड़ दिया उन्होंने, राइट। और महाराज मरुत भी भिखारी की तरह नहीं गए वो जो धन वापस लेने के लिए, क्योंकि वैदिक शास्त्रों में एक बार जो दिया है वापस लेते नहीं है। एक बार वचन दे दिया, यू डोंट टेक दोस वर्ड्स बैक। कमिट कर दिया मैं इसको इतना धन दूंगा तो देना ही है, राइट। वचन को वापस लेते नहीं है। तो किसी को आपने धन दिया, गिफ्ट दे दिया, वो भेंट वापस लेते नहीं है, राइट। तो मरुत तो वापस नहीं गए। Besides that, all the golden plates and utensils which were used in the sacrifice were also thrown in the dustbins, and all such heaps of gold remained unclaimed property for a long time till Maharaj Yudhishthir collected them for his own purpose. तो पत्तल जो है खा के छोड़ के गए उच्चिष्ट, और उधर ही पड़ा रहा ये सोने के जो पत्तल है बहुत सालों तक। इमेजिन कीजिए, मरुत तो कौन से ज़माने में आए होंगे, युधिष्ठिर कौन से ज़माने में आए हैं, इतने साल तक उधर ही पड़ा था, और फिर युधिष्ठिर महाराज लेके आते हैं। लॉर्ड श्री कृष्ण एडवाइज द ब्रदर्स ऑफ महाराज युधिष्ठिर टू कलेक्ट द अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी बिकॉज इट बिलोंग टू द किंग। तो कृष्ण क्योंकि सब जानते हैं, तो कृष्ण हर एक मोड़ पे पांडवों को मदद करते हैं, और कृष्ण बोलते हैं उधर धन है, ऐसा ही पड़ा है, लेके आ जाओ। The more astounding thing is that no subject of the state also collected such unclaimed gold for industrial enterprise or anything like that. तो इसका मतलब है वो जो सोना पड़ा था उधर हिमालय में, कोई प्रजा भी जाके उसको लिया नहीं अपना इंडस्ट्री माइनिंग चलाने के लिए, कुछ किया नहीं, उधर ही पड़ा रहा। इमेजिन कीजिए तो कितना सेल्फ कंट्रोल और संतुष्टता प्रजा में था। This means that all the state citizens were completely satisfied with all the necessities of life and therefore not inclined to accept unnecessary productive enterprises for sense gratification. तो इसका मतलब था जो प्रजा है संतुष्ट था, और ये जो सोने हैं उसके पीछे गए ही नहीं। महाराज युधिष्ठिर also requisitioned the heaps of gold for performing sacrifices and for pleasing the supreme Hari, percent of Godhead. Otherwise he had no desire to collect them for the state treasury. महाराज युधिष्ठिर को भी वो धन अपना जो तिजोरी वो भरने के लिए नहीं चाहिए था, क्योंकि यज्ञ करना था लोगों के कल्याण के लिए और कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, इसलिए वो धन लेके आए। तो राजा भी लोभी नहीं था और प्रजा भी लोभी नहीं था, दोनों संतुष्ट हैं। वन शुड टेक लेसन्स फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ महाराज युधिष्ठिर। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं भागवतम पढ़ के हमको महाराज युधिष्ठिर और ऐसे जो महान राजा हैं उनसे सीखना चाहिए। He was afraid of sins committed on the battlefield and therefore he wanted to satisfy the supreme authority. तो हमेशा हमको डर लगना चाहिए, क्योंकि मैंने जो पाप किया है उसका निवारण होना चाहिए, और इसलिए भगवान के शरण लेना है। This indicates that unintentional sins are also committed in a daily occupational duties of discharge, and to counteract even such unintentional crimes, one must perform sacrifices as they are recommended in the revealed scriptures. तो इसका मतलब है युधिष्ठिर महाराज इतने धर्मराज, इतने पुण्यवान होके भी उनका डर क्या है, मुझे पाप से निवारण करना है मुझे, राइट, मुझे कुछ तो करना है कृष्ण के संतुष्टि के लिए।
तो हम सब लोगों को कितना करना पड़ेगा? तो प्रभुपाद बोल रहे हैं हम सब पाप करते हैं, कभी जानते हुए और बहुत बार अनजाने में पाप करते रहते हैं। चलते हुए कोई कीड़ा मर जाता है, चींटी मर जाते हैं, तो वो सब भी पाप है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमारे जो कार्य हैं वो हमेशा भगवान की संतुष्टि के लिए। तो लॉर्ड सेज इन भगवद गीता, यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। तो गीता में भगवान बोलते हैं यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदहम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कि जब हम हमारे लिए काम करते हैं तो बहुत पाप लगता है, पर भगवान के संतुष्टता के लिए, यज्ञ के लिए जब हम काम करते हैं तब हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। That one must perform sacrifices recommended in the scriptures in order to get rid of commitments by all unauthorized work or even unintentional crimes which we are apt to commit. तो यज्ञ क्यों करना चाहिए? यज्ञ मतलब कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम जानते हुए बहुत पाप करते हैं और अनजाने में उससे ज़्यादा पाप करते हैं। By doing so, one shall be freed from all kinds of sins. तो कृष्ण के संतुष्टि के लिए जब हम काम करेंगे, यज्ञ करेंगे, हमारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद बहुत बात बोलते हैं सिर्फ वेजिटेरियन बनने से नहीं चलेगा, राइट? क्योंकि वेजिटेरियन भी बनेंगे, आप मांस भी नहीं खाएंगे, सिर्फ शाकाहारी रहेंगे, उसमें भी पाप लगता है। तो इसलिए क्या बनना है हमको? कृष्णटेरियन बनना है। जो वेजिटेरियन जो खाना बना रहे हैं कृष्ण को अर्पण करके ही खाना है। And those who do not do so but work for self-interest or sense gratification have to undergo all tribulations accrued for committed sins. तो जो लोग भगवान के संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करते उनको पाप भुगतना पड़ेगा। Therefore, the main purpose of performing sacrifice is to satisfy the supreme personality Hari. तो जो मुख्य कारण है यज्ञ करने का वो क्या है? कृष्ण का संतुष्टि। Samsiddhir haritoshanam. The process of performing sacrifice may be different in terms of different times, places and persons, but the aim of such sacrifice is one and the same at all times, in all circumstances, with satisfaction of the Supreme Lord Hari. तो अलग अलग समय पे, अलग अलग जगह पे और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग यज्ञ हो सकता है। यज्ञ के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, पर लक्ष्य एक ही है। लक्ष्य क्या है? कृष्ण की संतुष्टि। वो लक्ष्य को भूल जाएंगे तो वो यज्ञ का कुछ फायदा नहीं है। जैसे भागवत में वर्णन आता है, जो यज्ञ ब्राह्मण है वृंदावन में यज्ञ कर रहे थे, और जब कृष्ण अपने बच्चों को बेचते हैं अपने दोस्तों को कि कृष्ण और बलराम भूखे हैं, कुछ दे दो, कि ब्राह्मणों को यज्ञ का लक्ष्य समझ में नहीं आया। रिचुअल कर रहे हैं पर क्यों कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आया। तो वही कृष्ण जिनके आप संतुष्टि करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, वही कृष्ण भी प्रसाद मांग रहे हैं, उनको प्रसाद खिलाने के बजाय ये लोग यज्ञ में लगे हैं। मतलब एसेंस भूल गए हैं, फॉर्म पे लगे हैं। तो ये कलयुग में यही प्रॉब्लम है कि लोग धर्म का भी पालन करते हैं, धर्म क्यों कर रहे हैं लोगों को समझ में नहीं आता, सिर्फ पालन करते रहते हैं, राइट? दैट इज द वे ऑफ पायस लाइफ एंड दैट इज द वे ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द वर्ल्ड एट लार्ज। तो प्रॉपर लिख रहे हैं, अगर हमारी ज़िंदगी में पुण्य कार्य करना है और हमारे पापों से मुक्त होना है और दुनिया में कल्याण करना है तो कृष्ण के संतुष्टि के लिए यज्ञ करना है। महाराज युधिष्ठिर डिड ऑल दीज एज द आइडियल पायस किंग इन द वर्ल्ड। तो ये सब करने से दुनिया में कल्याण होगा। इफ महाराज युधिष्ठिर इज अ सिनर इन हिज डेली डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज in royal administration of state affairs, wherein killing upon man and animals is a recognized art, then we can imagine the amount of sins committed consciously or unconsciously by the untrained population of Kali Yuga who have no way to perform sacrifice to please the Supreme Lord. तो महाराज युधिष्ठिर जैसे इतने महान राजा, उनको लग रहा है कि मैं पाप कर रहा हूँ, जिनके राज्य में कुछ पाप ही नहीं हो रहा था उनको लग रहा है कि मैं पाप कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कलयुग के जो लोग हैं, सबसे जो नीच गिरे हुए लोग हैं कलयुग के, जिनके पास बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं है यज्ञ करने का, उनको कितना पाप भुगतना पड़ेगा, उनको कितना कष्ट आएगा। कोरोना जैसा बीमारी आएगा नहीं तो क्या आएगा? तो ये सब तो आएगा ही आएगा, कोरोना, युद्ध, मारामारी, राइट? ऑल दिस विल कीप कमिंग।
क्योंकि लोगों को ये कला भूल गए कृष्ण को संतुष्ट करना। द भागवतम सेज देयरफॉर दैट द प्राइम ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज टू सैटिस्फाई द सुप्रीम लॉर्ड बाय परफॉर्मेंस ऑफ वन्स ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। तो इसलिए भागवतम में वर्णन आता है वर्णाश्रम विभाग कि हमको जो भी वर्ण है क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण के संतुष्टि के लिए काम करना चाहिए। दैट इज द अल्टीमेट गोल। लेट any man or any place or community, caste or creed be engaged in any sort of occupational duty, but he must agree to perform sacrifices as it is recommended in the scripture for the particular time, place and person। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं आप कौन सा भी कम्युनिटी में रहेंगे, आपका कौन सा भी धर्म रहेगा, हिंदू मुस्लिम जो भी रहेगा, पर लक्ष्य क्या है, कृष्ण के संतुष्टि के लिए करना है। इन द वैदिक लिटरेचर्स इट इज रिकमेंडेड दैट इन कलियुगा people engage in glorifying the Lord by chanting the holy name of Krishna without offense। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। तो प्रभुपाद फिर से लिख रहे हैं कि कलियुग में सबसे इंपॉर्टेंट यज्ञ क्या है, कीर्तन यज्ञ, राइट। तो कीर्तन करने से हमारे मुक्तों से मुक्त हो जाएंगे, पापों से मुक्त हो जाएंगे। By doing so, one can be freed from all sins and thus one can attain the highest perfection of life by returning home back to Godhead। तो इस तरह से स्पेशली कलयुग में जब हम संकीर्तन यज्ञ करेंगे हमारे सब पापों से हम मुक्त हो जाएंगे। तो इसका जो थोड़ा और तात्पर्य बाकी है और 3-4 श्लोक बाकी हैं, हम शाम के सेशन में देखेंगे। हरे कृष्णा।